Welcome back to your SST classes. Yes, today we will continue our chapter number 12 of 4th class, that is Climate of India. In our last video, students, we have discussed about the climate, weather, season and the factor that affect our climate. Okay, now in this video, students, we will discuss about the seasons, the four main seasons: winter, summer, monsoon and autumn in detail one by one. So let's start. First of all, winter. The winter season in India generally starts from December and continues till March. जो विंटर सीजन होता है, जिसको शीत ऋतु भी कहते हैं, वो जनरली जो है आमतौर पर कब स्टार्ट होता है? दिसंबर से लेकर मार्च तक। दिसंबर से स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है? मार्च तक। देखो, आप भी खुद फील करते हैं, है ना, कि दिसंबर से जो है ठंड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर जो होता है वो उसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, तो प्लीजेंट वेदर होता है, सुहावना मौसम होता है। लेकिन अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो दिसंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक रहता है। द वेदर इज कोल्ड एंड ड्राई विद द टेम्परेचर डिपिंग बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जो वेदर है, जो मौसम है, वो ठंडा होता है इन विंटर सीजन और सूखा भी होता है, मीन्स रेनफॉल नहीं होती। और जो टेम्परेचर है वो ठंड में, विंटर सीजन में 15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। एट हाई ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर कैन डिप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है? द सी लेवल, जो हाइट ऑफ द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उन एरियाज में वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ड्यूरिंग विंटर the days are shorter and the nights are longer। और जो विंटर सीजन होता है तब आप खुद फील करते हैं स्टूडेंट्स, द डेज आर शॉर्टर, जो डेज होते हैं वो छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्गर, और रातें जो है वो बड़ी होती हैं। द प्लेसेस इन द माउंटेन्स एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल। और वो प्लेसेस जो माउंटेन एरिया के आसपास के होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो माउंटेन से टकराती हैं, मानसून बन जाता है, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और रेनफॉल स्नोफॉल है, ये रेनफॉल नहीं है, मैंने गलत बोला। बट वहाँ पर रेनफॉल भी होती रहती है अनटाइमली। वहाँ पर कोई टाइम नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है, एकदम से गर्मी होती है, बारिश भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्नोफॉल के बारे में भी बात करेंगे हम। जो स्नोफॉल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होती है, बर्फ पड़ती है। इन द प्लेन एरिया में पीपल एक्सपीरियंस फॉग एंड फ्रॉस्ट इन विंटर। देखो, विंटर सीजन में जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, शिमला, ऊटी, तो यहाँ पर क्या होता है, जो है विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है, बर्फ पड़ती है। लेकिन जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर फॉग एंड फ्रॉस्ट, मीन्स धुंध, कोहरा, ये सब चीज़ें हम विंटर सीजन में फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स। विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, आप सब लोग जानते हैं ना स्टूडेंट्स। और वो क्या, कौन कौन से होते हैं? जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, स्कार्फ, है ना, शॉल्स, कैप्स एंड ग्लव्स। हम ये सब पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं? टू कीप आवर सेल्स वार्म। आवर, ओ यूर, गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर। आवर सेल्स वार्म मीन्स अपने आप को, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म करने के लिए, वार्मथ देने के लिए, गर्माई देने के लिए हम इन जो है क्लॉथ्स को पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर। कोल्ड, वी लाइक टू ड्रिंक हॉट सूप। और देखो, इस सीज़न में हम लोग क्या पीना पसंद करते हैं? हॉट सूप, जैसे चना सूप, टोमेटो सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप। ये फील हमें बहुत अच्छा फील होता है ना इसको पी के, बिकॉज इसको पीने के बाद हमारा जो बॉडी है वो उसको वार्मथ मिलती है। टी एंड कॉफ़ी, ये भी हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड एंजॉय ईटिंग गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, पकौड़ाज एंड पराठाज। जीभ लपलपाई ना इन चीज़ों का नाम सुन के, है ना। ये सब चीज़ें जो है विंटर सीजन की डिशेज हैं, जो हम सब घर में बनाते हैं, रेडीमेड भी खाते हैं, ठीक है। अब चलो, ड्रास। यहाँ पर देखो, एक ब्लू पेन से नेम लिखा हुआ है, ड्रास। ड्रास इज द सिटी इन
जो है कोल्डेस्ट प्लेस है हमारे इंडिया का सबसे ठंडा प्लेस, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख का ये एरिया है। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर एट दिस प्लेस, और विंटर सीजन में इस प्लेस का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, 0 से भी नीचे जब टेम्परेचर जाता है तब वो माइनस में काउंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो माइनस में भी पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँच जाता है, -40 डिग्री। अब आप देखो कितना ठंड होती होगी वहाँ पर, टोटल आइसी, वहाँ पर सारी जो है बर्फ हर जगह होगी। ठीक है, तो हमने विंटर सीजन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में। द समर सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू एंड कंटिन्यूअस टिल जून। देखो जो समर सीजन होता है, गर्मी होती है, वो जनरली कब स्टार्ट होती है, अप्रैल से और जून तक चलती है। देखो आप कहोगे कि गर्मी तो अभी भी है, अब सितंबर चल रहा है, बट सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो है मॉनसून मंथ में आते हैं, तब यहाँ पर जो है जुलाई अगस्त में जो है रेनफॉल होती है। तो सब अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जो ये जो मंथ है, इन मंथ्स को समर सीजन के अंदर रखा गया है। ड्यूरिंग दिस सीजन द विंटर बिकम वेरी हॉट। इस सीजन में जो वेदर है, विंटर बोला मैंने, वेदर बिकम्स वेरी हॉट, जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है। एट मैनी प्लेसेस द टेम्परेचर, और कुछ प्लेसेस तो ऐसे भी होते हैं, कई प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है कहाँ तक राइज हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन द नॉर्दर्न प्लेन, और जो उत्तर का विशाल मैदान है, समतल मैदान है, हॉट एंड ड्राई विंड्स, वहाँ पर जो हॉट और ड्राई, जो गर्म भी होती है, सूखी शुष्क हवाएं होती हैं जो बहती हैं, उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और वो कब बहती हैं, ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, वो ड्यूरिंग डे टाइम में दिन के समय चलती हैं ये हवाएं। द वेदर इन द माउंटेन्स, और माउंटेन एरिया में जो मौसम होता है वो कैसा रहता है, रिमेन्स कॉल्ड। वाइल द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जबकि जो साउथ पार्ट है हमारी कंट्री का, एक्सपीरियंस वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, वो गर्म होता है और ह्यूमिड। ह्यूमिड क्या होता है, ह्यूमिड द वाटर ड्रॉप्स इन द एयर, जो वाटर ड्रॉप्स एयर में होती है, हवा में जो नमी होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती पर नमी होती है, तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। तो वहाँ पर ऐसी नमी वाला मौसम बना रहता है। ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्गर देन नाइट। अब देखो विंटर में हमने क्या बताया था, ड्यूरिंग विंटर द डेज आर शॉर्टर। विंटर में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। बट इन समर सीजन द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट। तब क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट कैसी होती है, शॉर्टर, जो है छोटी होती है। पीपल वियर कूल कॉटन क्लॉथ्स। पीपल जो है, देखो गर्मी है तो ऑब्वियस है कि अपनी बॉडी को हमें ठंडा रख रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग क्या पहनते हैं, कूल ठंडे कॉटन के सूती कपड़े पहनते हैं, जस्ट लाइक टी शर्ट, शॉर्ट, कॉटन साड़ीज, कुर्ताज एंड स्कर्ट, ये सब पहनते हैं ना। टू बीट द हीट ऑफ सन, टू बीट द हीट ऑफ समर पीपल ईट फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, चेरीज, ग्रेप्स, लीचीज एंड मैंगोज। अब देखो जो गर्मी होती है, समर सीजन की गर्मी को बीट करने के लिए क्या क्या खाते हैं हम, फ्रूट्स कौन कौन से, वाटरमेलन, तरबूज, चेरीज, ग्रेप्स, लीचीज एंड मैंगोज, ये सीजनल फ्रूट्स हैं समर के। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड फ्रूट जूस आर ऑल्सो पॉपुलर। हम देखो आइसक्रीम भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, ये सब ठंडे ठंडे कूल ड्रिंक्स हम पीते हैं टू कीप आवर बॉडी कूल, ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे, टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल रहे। ओके, सम ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। अब देखो हमने कोल्डेस्ट प्लेस की बात की थी बेटे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। ड्रॉस होता है जो वेस्ट लद्दाख का एरिया है, जो कोल्डेस्ट प्लेस के अंदर आता है। और हॉटेस्ट प्लेसेस कहाँ पर हैं, ड्यूरिंग समर सीजन में चुरू एंड बीकानेर इन राजस्थान। ये स्टेट है चुरू, बीकानेर इन राजस्थान। ये राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है। तो हॉटेस्ट इन समर सीजन जो हमारे एरियाज हैं वो कौन से हैं, चुरू एंड बीकानेर। ओके, अब हमने समर सीजन के बारे में भी पढ़ लिया, तो हमारे किसके बारे में पढ़ेंगे, मानसून। अब मानसून के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। द मानसून सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट फ्रॉम जुलाई एंड कंटिन्यूज टिल सितंबर। देखो ये जुलाई से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है मानसून इन इंडिया में।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एक्सपीरियंस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून मंथ। अब ये जो मंथ है इनको मानसून मंथ के नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पर बारिश होती है। मीन्स मानसून मंथ में हर जगह पर बारिश होती है, रेनफॉल होती है। इन सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पर द पोस्ट मानसून, जो पोस्ट मानसून होता है, जब मानसून रिट्रीट होकर वापस आता है, रिट्रीट होता है, तब कब होती है बारिश? नवंबर में होती है। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेनफॉल इज केरला। और सबसे पहला जो मंथ है, फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर बारिश होती है, वो कौन सा है? केरला, केरल। द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। और जो ईस्ट पार्ट है इंडिया के, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मोहसिन राम को एक यहाँ पर फिर ये ब्लू पेन से है, मोहसिन राम इन मेघालय गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और जो मोहसिन राम है, जो कहाँ पर है? ये मेघालय में है, और इसको हाउस ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं, बादलों का घर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और इसको मेघालय को मेघ, देखो आपने मेघ बादल को कहते हैं, आलय इन हिंदी घर, तो बादलों का घर, द हाउस ऑफ क्लाउड्स, द होम ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो मीन्स वहाँ पर बादल, जहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कि रेनफॉल भी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो कहाँ पर होती है? मोहसिन राम, जो कि मेघालय में है। और देखो रेनफॉल से बचने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेलाज व्हाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग मानसून। जब मानसून सीजन में हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं, यूज़ करते हैं? रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं। Agriculture in India is largely dependent on monsoon as rains help in irrigation। अब देखो जैसे हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जाना जाता है, कृषि प्रधान देश। यहाँ पर जो है 80% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है ऑफ द इंडिया, वो जो बिजी है, जो ऑक्यूपाई किया, कौन से ऑक्यूपेशन है उसका? एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है मानसून पर, क्योंकि मानसून में रेनफॉल होती है, और जो रेनफॉल है उसमें हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वाटर फ्लो होता है, तो उस वाटर से क्या होता है? इरिगेशन होती है, जो फसलों में, खेतों में पानी देने के काम आता है, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो बारिश के ऊपर ही इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है। समटाइम्स एक्सेस रेनफॉल लीड्स टू फ्लड। और कभी कभी क्या होता है? एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे क्या आ जाती है? फ्लड, बाढ़ आ जाती है। वाइल द लैक ऑफ रेनफॉल कॉजेज ड्रॉट। और जो लैक ऑफ रेनफॉल में जब बारिश कम होती है, पानी बारिश की कमी होती है, तब क्या आ जाता है? ड्रॉट, सूखा, सूखा पड़ जाता है, मीन्स ड्राई हो जाता है, बिल्कुल धरती में दरारें पड़ जाती हैं, कोई ठीक से खेती नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ड्रॉट, सूखा, सूखा कहते हैं उसको, जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। पीपल एंजॉय ईटिंग पकौड़ा, समोसाज, मालपुआज, आलू पूरी ड्यूरिंग दिस सीजन। देखो जब बारिश होती है चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है ना, पकौड़ा, समोसा, मालपुआ, स्वीट डिश है ये, एंड आलू पूरी इस सीज़न में हम सब पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके, अब हमने मानसून सीज़न के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारा द लास्ट सीज़न ऑफ अवर क्लाइमेट इन इंडिया इज ऑटम। और ये जो ऑटम सीज़न है ये कब से कब तक चलता है? अक्टूबर टू नवंबर। देखो नवंबर तक ये चला, और फिर दिसंबर से आगे फिर मार्च तक वो हमारा सर्कल चलता रहता है, विंटर सीजन। उसके बाद अप्रैल टू जून आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? समर सीजन। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स चलेगा मानसून मंथ। और अब उसके बाद जो है हमारा सितंबर के बाद अक्टूबर एंड नवंबर आर द ऑटम मंथ्स, पतझड़ मौसम कहते हैं इसको। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर monsoon begins to recede from this country and consequently rainfall becomes frequent। अब क्या होता है? जो है ये जब ये हमारा अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो मानसून जो है अब वो शुरू हो जाता है रिसीड होना, और उसके बाद हमारे कंट्री में और जो है कॉन्सिक्वेंटली मतलब कभी कभी बारिश जो है लगातार होने लग जाती है। सो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ रिटर्न मानसून। इसलिए यहाँ पर जो रिट्रीट होता है मौसम, और जो है इसको जो है रिटर्न मानसून भी, मैंने आपको बताया था ना मानसून रिटर्न होकर आता है, जब मानसून में बताया था कि जो है मानसून मंथ है ये। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था रेनफॉल अकर्स इन नवंबर, जब पोस्ट मानसून के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ रिटर्न मानसून। रिटर्न मानसून, पोस्ट मानसून, रिट्रीट मानसून कहते हैं इसको। थ्रू द रेनी
season is not longer there yet due to the cyclone coming from the Bay of Bengal. Occasionally violent storms and rainfall are observed. देखो क्या होता है, जो रेनी सीजन जितना लंबा तो होता नहीं है यहाँ पर, लेकिन साइक्लोन्स आने शुरू हो जाते हैं, चक्रवात जिसको कहते हैं, साइक्लोनिक जो है कंडीशंस बन जाती हैं। उसमें क्या होता है, जब बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं तो ओकेजनली क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक वॉयलेंट, जैसे हिंसा को कहते हैं ना, हिंसा जिसमें हमारी प्रॉपर्टी लाइफ सबकी जो लॉस होता है हमें, इस तरह के तूफान आते हैं, बारिश होती है, कब, जब बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो अब हमने इन सब के बारे में डिटेल से जान लिया। ठीक है, एंड आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी है जो थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। रेनी सीजन इन इंडिया इज अनप्रेडिक्टेबल। मीन्स अनप्रेडिक्टेबल का प्रेडिक्ट का मतलब होता है जब हम पहले से ही किसी के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता। तो रेनी सीजन का जो इंडिया में होता है उसके बारे में पता ही नहीं होता कब बारिश होने वाली है। एट टाइम्स द रेनफॉल सो स्कैंटी दैट इट कॉजेज ड्रॉट कंडीशन। और कभी कभी क्या होता है, इतनी कम बारिश होती है कि सूखा पड़ जाता है। और दूसरे प्लेसेस में क्या होता है, इतनी हैवी रेनफॉल होती है, इसकी वजह से फ्लड आ जाती है और डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है इन एरियाज़ में, चाहे फ्लड आए चाहे ड्रॉट आए। इन द एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया वेयर फार्मर्स कीप वेटिंग फॉर द रेन। और अभी मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो मानसून पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा इंडिया, तो वहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो वेट करते रहते हैं किसकी, रेन की। सच थिंग्स लाइक फेलियर ऑफ रेनफॉल और एक्सेस रेन ब्रिंग्स मिजरी एंड पॉवर्टी टू द फार्मर्स। और जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम होती है तो वो एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है और गरीबी का कारण बन जाता है किसानों के लिए। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। योर चैप्टर नंबर 12 हैज़ 2 वीडियोज़, 2 वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ओके, एंड आई होप कि आपको दोनों वीडियोज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ इट्स टाइम टू द प्रैक्टिस टाइम है ये। अब आपने क्या करना है, फाइंड आउट द स्टेट्स टू विच फॉलोइंग हिल स्टेशन बिलोंग। अब ये आपने, जैसे हमने द्रास के बारे में बताया था ना कि वो लद्दाख में है, और ये हमने चूरू बीकानेर राजस्थान में है। इसी तरह से आपने इन जो ये एरियाज़ दिए हुए हैं, ये आपने स्टेट्स बताने की है, विच द फॉलोइंग हिल स्टेशन, की कौन सा हिल स्टेशन, ये जो हिल स्टेशन है कौन से स्टेट में है, आपने स्टेट का पता लगाना है। ओके, नाउ ये प्रैक्टिस वर्क है, ये आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये फिलअप्स हैं, टिक क्रॉस और मैचिंग। ये सब आपने जो है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, जो वीडियो में हमने डिटेल दी है उसके बेस पर आपने जो है इसको फाइंड आउट करना है और लर्न भी करना है। एंड आई होप कि अब आप हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।